Hello, I'm Siddharth Rai Mangla from Stockbox, and this is our weekly market outlook, wherein we are going to try and look at some crucial levels for Nifty and Bank Nifty for the upcoming week, और साथ ही साथ we'll also try to create our market outlook. तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हमने कंसिस्टेंटली एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम निफ्टी के अंदर बनते हुए देखा ही है. लगभग पिछले 2 वीक से बहुत तेजी के अंदर बाजार चल रहा है, बहुत ज्यादा डिप्स हमें देखने को नहीं मिले हैं. इसलिए एक चीज बहुत क्लियर है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है. अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हो तो उन्हें डेफिनेटली उन्हें होल्ड करके चलना चाहिए. यहाँ पर हमें जो सपोर्ट्स हैं वो लगातार निफ्टी के लिए ऊपर शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें जिसके ऊपर यहाँ पर नजर रखनी चाहिए, दैट कम्स टू बी अराउंड 26,100 के आसपास. हम समझ सकते हैं कि निफ्टी को एक बहुत अहम सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसे जब तक निफ्टी रिस्पेक्ट करता है तब तक हमें व्यू बिल्कुल बुलिश रखना चाहिए. ऊपर में क्योंकि निफ्टी के लिए एक ब्लू स्काई जोन है, तो इस मोमेंटम में हो सकता है हमें बहुत आराम से निफ्टी 26,400 26,500 के लेवल्स भी दिखा दे. बट ऐसा हमें यहाँ पर ऐसे जब बाजार चल रहे होते हैं तो हमें सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा नजर रखनी चाहिए कि जैसा मैंने बताया, नीचे में जब तक 26,100 से बाजार ऊपर है शॉर्ट टर्म में, तो तब तक हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत इंडेक्स में बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पर हम आगे चलकर ये भी देखेंगे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स हमें इंडिविजुअल जो इंडेक्सेस हैं, सेक्टर इंडेक्सेस हैं, वो हमें क्या बताते हैं. बट ओवरऑल पिक्चर अगर हम निफ्टी की देखें तो बहुत अच्छी दिखाई देती है. अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ही बुलिश स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है. हमने पिछले कुछ टाइम में जिस तरह से प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से मजबूती आती हुई देखी है, ऐसा लगता है कि वो मजबूती कंटिन्यू रहनी चाहिए. अभी वो एक नई तेजी की शुरुआत है, नए मोमेंटम की शुरुआत है, और वो कहीं ना कहीं जब हम निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पर भी इस चीज का सिग्नल दिखाई देता है, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने 53,000 के लेवल से ऊपर निकाल कर दिखाया और 54,000 के ऊपर भी निकल चुका है. अब तो बहुत आराम से टिक रहा है. अब 54,000 से हम जब तक ऊपर हैं तब तक हमें टारगेट्स को बड़ा रखना है. हमें बहुत आराम से बैंक निफ्टी यहाँ से आने वाले कुछ सेशंस में बिल्कुल 500 पॉइंट्स से लेकर 1,000 पॉइंट्स तक की मूव बहुत आराम से दिखा सकता है. रिक्वायर्ड कि वो अपने सपोर्ट्स को इसी तरह से रिस्पेक्ट करता रहे, 54,000 से ऊपर टिका रहे, और छोटे मोटे डिप्स अगर आते हुए हमें दिख भी जाते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम हमें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर तेजी का ही देखने को मिलेगा. तो छोटी मोटी डिप्स अगर दिखती भी हैं तो उन्हें हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी समझकर उन्हें उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करनी चाहिए. अब कुछ डेफिनेटली कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को. आईटी इंडेक्स को पहले नजर डालते हैं. आईटी इंडेक्स को जब हम देखते हैं तो यहां पर एक बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा था पिछले कुछ दिनों से. अब फाइनली एक रेजिस्टेंस हमने थोड़ी सी फेस करते हुए देखा आईटी इंडेक्स को 43,200 के पास, जहां से छोटा सा एक डिप भी आईटी के अंदर आया है. बट कोई चिंता की बात नहीं है, एक बहुत स्ट्रांग सेक्टर है. काफी टाइम के बाद हमने पिछले कुछ समय में रिकवरी आती हुई देखी आईटी स्पेस के अंदर. ये रिकवरी बनी रहनी चाहिए. यहाँ पर भी एक नई तेजी है, कोई कमजोरी का सिग्नल नहीं है. हाँ, फ्रेश स्ट्रेंथ के लिए अगर हमें प्ले करना है तो ऊपर जो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है इसके अंदर भी, स्क्रीन पर भी, इससे ऊपर निकलने पर हमें फ्रेश स्ट्रेंथ के लिए प्ले करना है. तब तक हमें जरूर वेट करके चल सकते हैं. अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें नो डाउट हमें उन्हें होल्ड कर ही आईटी इंडेक्स के अंदर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी चिंता की बात अभी आईटी स्पेस के अंदर नहीं दिखाई देती है. स्ट्रेंथ बिल्कुल बनी हुई है, काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है इनफैक्ट. नेक्स्ट अगर हम बात करें निफ्टी ऑटो की, ऑटोज के अंदर हमने एक बहुत ही ज़्यादा मजबूती पिछले कुछ दिनों में बनती हुई देखी. एक फ्रेश ब्रेकआउट 27,000 के लेवल के ऊपर कुछ दिन पहले आया, जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी है. अब यहाँ से हमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा. ऑटो स्पेस आने वाली रैली को लीड भी कर सकते हैं. सभी बड़े जो ऑटो के काउंटर्स हैं सभी के अंदर मजबूती है, अच्छे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है. कहीं पर भी अच्छे स्टॉक्स और अच्छे ब्रेकआउट्स हमें अगर देखने को मिलते हैं तो उनकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि ऑटोज़ के अंदर मोमेंटम अच्छा है. इससे पहले हमने आईटी की बात की, आईटी भी अच्छा है. बट आईटी और ऑटो में फ़र्क ये है कि आईटी अपने रेजिस्टेंस से नीचे आ गया, ऑटो स्पेस अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर चला गया, यानी कि एक ब्रेकआउट दिखाया बहुत शानदार. इस वजह से ऑटोज़ के अंदर हम यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इस समय दिखाई पड़ती है. मेटल स्पेस की अगर हम बात करें तो मेटल्स के अंदर हमने एक रिकवरी आते हुए देखी, एक टर्न अराउंड बनता हुआ देखा है लगभग पिछले आप समझ लीजिए 1 महीने के अंदर अंदर. क्योंकि पहले मेटल्स से लोग परेशान थे, इन्वेस्टर्स को ऐसे लग रहा था कि मेटल्स के स्टॉक्स ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, नीचे जा रहे हैं. बट एक अच्छा शार्प टर्न अराउंड हमने बड़े मेटल स्टॉक्स के अंदर से आते हुए देखा है. आप किसी का भी नाम ले लीजिए, एक अच्छी रिकवरी आई है, एक अच्छा टर्न अराउंड बना है, और ये आगे भी
ये टर्न अराउंड हमें कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। इसलिए मेटल्स के अंदर भी हमें बुलिश रहना है, ऑटोज के अंदर भी हमें बुलिश रहना है, आईटी के अंदर भी हमें बुलिश रहना है, बट वहां पर हमें एक लेवल को डेफिनेटली कंसीडर करना है। प्राइवेट बैंकिंग की बात करें तो प्राइवेट बैंकिंग के अंदर भी हमें अपने व्यू को बुलिश रखना है, कोई चिंता की बात नहीं है। एंड ओवरऑल जब हम इंडेक्सेस की बात करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर तो बिल्कुल मोमेंटम बुलिश ही बना हुआ है। तो बाजार के अंदर ओवरऑल हमें अक्टूबर का महीना जो है वहां पर तेजी का व्यू बनाकर चलना है, क्योंकि बाजार में मजबूती इस समय बनी हुई है और यही मजबूती आगे भी हमें कंटिन्यू होती हुई जरूर दिख जाएगी। तो ये थे कुछ क्रूशियल लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, साथ ही साथ हमारे सेक्टर के जो आउटलुक हैं फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीक। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीक एक और वीकली मार्केट आउटलुक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।